स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य क्लासेस प्रतापगढ़ पर। दोस्तों, आज आपके लिए हम लेके आए हैं क्लास 10th और 12th से अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें कई स्थितियां होती हैं। जैसे पहले आपका है जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक दर्पण बनाते हैं, अवतल दर्पण बनाते हैं। उसके एक साइड हम क्या करते हैं, कलई करते हैं। कलई करने के बाद यहां पे हम देखेंगे कहा क्या है, जो वस्तु हमारा है वो कहां पर है, अनंत पर है। यहां एक आपकी लाइन होती है जिसको आप कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। ये पोल होता है, यहां पे आपका फोकस होता है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र होता है। इसके बाद हम देखेंगे वस्तु आपका कहां पे है, अनंत पर है। तो हम एक किरण है, ये दर्पण पे टकराने के बाद सीधे फोकस से होके चली जाती है। दूसरी किरण है, दर्पण पे टकराने के बाद ये फोकस से होके चली जाती है। क्योंकि यहां पे वस्तु हमारा जो था, ऑब्जेक्ट जो हमारा था, वो कहीं पर स्थिर नहीं था। कहीं पर बताया नहीं गया है कि कहां पर रखा गया है, बताया यहां पे गया है कि अनंत पर है। तो हम अनंत कहीं भी मान के यहां पे बना लेंगे। अब चित्र में देखेंगे तो यहां पे लिखेंगे इस प्रकार, कॉमा लगा लीजिएगा, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अब आप देखिए यहां पे ये वास्तविक है। वास्तव में इसके पिछले वीडियो वाले में हम बता चुके थे आपको, प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है। अगर पिछला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। यहां प्रतिबिंब आपका वास्तविक होगा। वास्तव में यहां पे दोनों किरण कटी हुई हैं, आपस में यहां से एक दूसरे से होके गई हैं, तो यहां पे हम बताएंगे वास्तविक और वास्तविक रहता है तो उल्टा, वास्तविक उल्टा और वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा तथा फोकस पर प्राप्त होगा। फिर से एक बार देख लीजिएगा, इस प्रकार अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, क्योंकि यहां पे दोनों किरण आपकी कटी हुई हैं इसलिए वास्तविक है। और उल्टा, अगर इस तरफ बना है तो उल्टा है और वस्तु से छोटा, ये वस्तु से यहां पे बिल्कुल अत्यंत छोटा आप कह सकते हैं। तथा फोकस तल पर या फोकस पर प्राप्त है, क्योंकि फोकस पर ही ये क्या है, प्राप्त है। तो वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अगला हम आपको बताएंगे। दूसरा आपका है, दूसरा क्वेश्चन आपका है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य हो। यहां पे भी आप एक दर्पण बनाएंगे और दर्पण बनाने के बाद आप लोग पूरा बनाएंगे पूरी तरीके से। दर्पण बनाने के बाद एक आपका प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष होगा और यहां पे आपको बताए एफ है, ये सी है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को बनाने के लिए आप अगर मापन से बनाएंगे तो बहुत अच्छे से आपका कटेगा। जबरदस्ती यहां पे नहीं काटना है, जो किरण जहां जाएगी उसको वहीं जाने दिया जाए। इस अगर लाइन को आप यदि 6 सेंटीमीटर की बनाते हैं, 6 सेंटीमीटर बनाते हैं तो बीच से आधा आप क्या रखेंगे, 3 सेंटीमीटर पे एफ को रख लीजिएगा। 3 सेंटीमीटर एफ रखिएगा और 3 सेंटीमीटर जो बचता है आपका सी रखिएगा।
पूरी लाइन मान लेते हैं कि ये 6 सेंटीमीटर की है, 6 के बाद 3 यहाँ पे बीचों बीच आप F रख दीजिएगा और C को भी 3 रख दीजिएगा। 100% कभी आपका गलत होगा ही नहीं, बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। उसके बाद कहा क्या है, जब वस्तु कहां है, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तो अनंत तो हम यहां कहीं मान लेंगे और वक्रता केंद्र आपका सी है, तो यहां कहीं मान लेते हैं भैया, इस बार यहां पे क्या है, अनंत यही मान लेते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां से हमारा वस्तु है, ये वस्तु को ध्यान दीजिएगा, मापन में बना लीजिएगा, 2 सेंटीमीटर का या 1.5 सेंटीमीटर का आप वस्तु बनाए। बहुत बड़ा बनाएंगे तो चित्र आपको बहुत बड़ा बनाना होगा, बहुत छोटा बनाएंगे तो भी आपका सही नहीं आएगा, दिखेगा नहीं अच्छे से। तो यहां पे क्या करेंगे, अब कह रहा है क्वेश्चन कि अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य, तो भैया अनंत यहां पे मान लिए और वक्रता केंद्र है, इसके बीच में कहीं हम रख दिए हैं, कहीं भी रख दीजिए बीच में। अब यहां से क्या होगा, सीधे एक किरण जाएगी, पटरी से बनाइएगा आप लोग, और यहां पे F से होके चली जाएगी। दूसरी जो किरण होगी सीधे वक्रता केंद्र से होते हुए चली जाएगी। आपका ये थोड़ा सा हमारा तिरछा हो गया, यहाँ पे आप C को यहां मान लेते हैं, ये आपका इसीलिए कह रहे हैं बार बार आप लोग पटरी से बनाइएगा, माप के बनाइएगा। तो यहां पर हमारा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, कहां पर, ये हम आप बता रहे हैं आपको, यहां पे प्रतिबिंब आपका प्राप्त होगा। इसमें आप लिख सकते हैं फिर, क्योंकि ये चित्र अगर आपका बन गया है तो आप बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। यहां पे लिख लीजिएगा, ये आपका जो वस्तु है इसको आप मान लीजिएगा A, इसको मान लीजिएगा B, और यहां पे आपका M1 और दर्पण आपका जो है M2। इस प्रकार अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य इस प्रकार अनंत तथा वक्रता केंद्र के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान दीजिएगा, इतना तो आपको सब में लिखना है। प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तव में यहां कटा दिख रहा है ना, वास्तविक, वास्तविक अगर आपको बताया वास्तविक है तो भैया उल्टा और वस्तु से छोटा, यहां पे आप ऐसे बना लीजिएगा और यहां लिख लीजिएगा, जो एरो वाला है ये A है, तो यहां मान लेते हैं A डैश, ये जो यहां से निकल रही किरण ये आपका है, वस्तु जो है वो B डैश। तो यहां पे लिख लीजिएगा वास्तविक उल्टा कमा वस्तु से छोटा, और आप कह सकते हैं F व C के मध्य प्राप्त होगा। F क्या है, आप यहां लिख सकते हैं फोकस तथा वक्रता केंद्र के मध्य प्राप्त होगा। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप अच्छे से अपनी नोट्स में बना लीजिएगा। इसके बाद अगला भी आपका है, ये भैया दूसरा था, ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा था। इसके बाद आपको हम चल रहे हैं तीसरा बताने। तीसरा आपका है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित हो। ध्यान दीजिएगा, इस बार कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। आइए सबसे पहले हम एक दर्पण बनाते हैं और उसके बाद यहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस होती है जिसका नाम मुख्य अक्ष है, जिसके बारे में पिछले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं। लगातार मैं आपको बता रहा हूं कि वहां पर पोल क्या है, ध्रुव क्या है, दर्पण क्या है, दर्पण कितने प्रकार का होता है, सारी छोटी छोटी डिफिनेशन जो है आपको हम बता दिए हैं। तो यहां पर आपको भी बताए कि 6 सेंटीमीटर का बनाएंगे और 3 सेंटीमीटर पे F को मानेंगे और जो बचता है C को मानेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। ध्यान दीजिएगा, कहा क्या है, वस्तु कहां पर है, वक्रता केंद्र पर है। अब वक्रता केंद्र पर है तो हम जान रहे हैं कि C ही हमारा वक्रता केंद्र है, और C पर जब वक्रता केंद्र भैया आपको बताए ना, यहीं से आप 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर की एक लाइन, मतलब एक वस्तु आपका होगा, वो कहां पर स्थित होगा, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ये स्थित हो गया, दिखा दिया आपको। तो पहली किरण जो होती है सीधे जाएगी
दर्पण में टकराने के बाद यप से होके चली जाएगी, पटरी से बनाइएगा, लगातार मैं बता रहा हूं आपको। और दूसरी किरण जो होगी सीधे यप से होके जाएगी, यप से होके जाएगी और ये सीधा आपके सेंटर ऑफ कर्वेचर के आसपास आएगी, मिलेगी। यहां पे जब आप लाइन को सीधा बनाएंगे तो ये उम्मीद करेंगे कि आपका एकदम बिल्कुल सीधा बनेगा, बिल्कुल सीध में आएगा। तो यहां पर कहां मिला आपका, ये आपका यहां आपका सी के नीचे प्रतिबिंब कहां पर बना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे। आपको बताए थे इसका नाम ए है, इसका नाम बी है। यहां से एक लाइन थोड़ा साइड में से इसको लिख लेंगे, यहां से एक लाइन खींचेंगे, ये आपका क्या हो जाएगा ए डैश और ये बी डैश। क्यों ए डैश नाम इसका रखते हैं, ए डैश आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि आपको बताया जो एरो वाला है, एरो वाले का नाम ए है, तो यहां एरो जो आपका होता है, जो तीर होती है उसको नाम हम ए रखेंगे, लेकिन यहाँ पे ए ऑलरेडी एक रख चुके हैं तो यहाँ ए डैश रख देते हैं, यहाँ बी डैश रख देते हैं। इस प्रकार यहां पे आप कह सकते हैं, ये ऐसे आप मार्क लगा दीजिएगा, किरण इसी पर जा रही है। आप यहां पे लिख सकते हैं, सब में लिखना होगा और चित्र कहीं रटना नहीं है आपको, बिल्कुल भी रटना नहीं है। चित्र देखिए और यहां पे आप लिखिए इस प्रकार। कहां पर है, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब। फिर से देखिए प्रतिबिंब क्या है, वास्तविक है, क्योंकि आपको दिख रहा है दोनों किरण यहां पर है ना, तो यहां लिखेंगे वास्तविक। और वास्तविक हुआ तो भैया बताए थे उल्टा। और ध्यान दीजिएगा इस बार वस्तु के बराबर, यहां पे क्या होगा, ये वस्तु के बराबर, प्रतिबिंब आपका क्या है, वस्तु के तथा कहां पर मिला है, ये वक्रता केंद्र के तल में प्राप्त हुआ है, वक्रता केंद्र के तल में प्राप्त होगा। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे होंगे आप लोग को समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा आप लोग। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अगला आपका जो है चौथा है आपका, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित हो। इसको हम ऐसे इरेज कर ले रहे हैं, आप लोग अपना पूरा बना लीजिएगा। यहां पे हम एक बनाएंगे क्या, 6 सेंटीमीटर की लाइन होगी, जिसको हम कह सकते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। 3 सेंटीमीटर पे एफ होगा और 3 पे सी होगा। आप लोग उसको माप के बनाइएगा। क्या बताया इस बार, वस्तु कहां पर है भैया, वक्रता केंद्र और फोकस के मध्य, मतलब वक्रता केंद्र सी और फोकस एफ, इन दोनों के बीचों बीच है। इसको भी माप के बनाए, क्योंकि आपके 3 सेंटीमीटर बनाए हैं तो आप 1.5 पे यहां पे स्थिर कर दीजिएगा, माप के आप लोग बनाइएगा। 2 सेंटीमीटर का आपका वस्तु होगा ए व बी, ये जाएगा सीधा दर्पण में टकराने के बाद एफ से होके चला जाएगा, और ये आएगा भैया सीधे एफ से होने के बाद यहां पे टकराने के बाद सीधे ऐसे होके चला जाएगा। फिर से क्या लिखेंगे, इस प्रकार वक्रता केंद्र तथा फोकस के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब क्या होगा, वास्तविक। और वास्तविक हुआ नहीं कि उल्टा।
वस्तु से, इस बार वस्तु से काफी बड़ा है, मतलब वस्तु से बड़ा, तथा वक्रता केंद्र पर, वक्रता केंद्र व फोकस के मध्य प्राप्त होगा। वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे होंगे समझ में आपको आ रहा होगा। थोड़ा सा चित्र में अगर आपको कहीं तिरछा नजर आ रहा हो तो आप लोग अपने कॉपी में जैसे हम बना रहे हैं वैसे बनाइएगा, आपका बिल्कुल सीध में होगा और जहां पे उसको जाना होगा बिल्कुल वहीं पर मिलेगा भी। यहाँ पे आसपास थोड़ा सा इधर उधर मिल सकता है क्योंकि हम पटरी से नहीं बना रहे हैं, वैसे ही आपको एक अंदाज के बता दिया जा रहा है, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से बनाइएगा नोट्स में। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा आपका है जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। इसको भी पूरा इरेज कर दे रहे हैं। लगातार आप लोग मेहनत करते रहिए क्योंकि धीरे धीरे बोर्ड परीक्षा आपकी और पास आती आ रही है। चलिए देखते हैं भैया, यहाँ पे एक दर्पण बनाएंगे जिसका M1 M2 नाम रख देंगे और एक तरफ इसके क्या करेंगे, पॉलिश करेंगे। और एक आपकी होती है लाइन 6 सेंटीमीटर बताए थे, जरूरी नहीं 6 सेंटीमीटर बनाए, आप 8 भी बना सकते हैं इसको, लेकिन आधा रखेंगे। यहां पे F जो होगा वो इसका 50-50 रखेंगे, F आपका और ये आपका C है। इस लाइन का नाम प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष है, C आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, F आपका फोकस। यहां पे एक बिंदु होता है P जिसको हम कहते हैं ध्रुव, पोल। तो यहां पे क्या है, वस्तु कहां पर है, फोकस पर स्थित है। वस्तु भैया इस बार फोकस पर है, 2 सेंटीमीटर या 1.5 सेंटीमीटर का वस्तु आपका होगा ए व बी। यहां पे जाएगा, टकराने के बाद सीधे ऐसे F से होके चला जाएगा। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, इस चित्र में सबसे अलग होने वाला है, सबसे अलग होने वाला है इस बार। यहां C से होके और इसके क्रॉस पे ऐसे एक लाइन जाएगी। आपको पता है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब किरण जाती है, रेस जब जाती है तो सी पर ही वापस भी आती है क्योंकि सेंटर पर होती है। सेंटर पे जो किरण जाती है वो पुनः उसी पर वापस लौटती है। तो ये तो आपका हो गया, ये जाने के बाद यहां टकराने के बाद ये सीधा आ गई और इसी पे ये गई है और इसी पे पुनः वापस भी आई है। इस बार हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों बराबर हैं। हम ये कह सकते हैं अर्थात कि ये कहीं ना कहीं जाने के बाद अनंत पर मिल सकते हैं। तो यहां पे हम इस बार लिखेंगे इस प्रकार फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक हुआ तो भैया उल्टा वस्तु से, क्योंकि वस्तु तो आपका यहां पे है, ये पता नहीं कितना बड़ा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, तथा अनंत पर प्राप्त होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको रटना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी आपको रटना नहीं है। चित्र देखिए और बनाइए, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। परीक्षा में आपके ऐसे ही डायरेक्ट पूछा जाएगा, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो, तो वस्तु अगर फोकस पर स्थित है तो हम लोग सीधे क्या करेंगे, दर्पण बनाते हैं, वस्तु को फोकस पर स्थित कराने के बाद बना देते हैं, जहां पे किरण हमारी बनेगी वही हमको पता चल जाएगा कि हाँ हमारा वस्तु कहां पर बनेगा, मतलब प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। और उसके बाद हम इसमें लिख सकते हैं इस प्रकार, फोकस पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर प्राप्त हो। क्योंकि आपको दिख रहा है चित्र में, सीधे सीधे आपको चित्र में दिख रहा है
ये वास्तविक है और वास्तविक है तो उल्टा है और वस्तु से बहुत बड़ा है, पता नहीं कहां पर बनेगा, क्योंकि अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा है, अनंत पर बन रहा है तो बहुत बड़ा बन रहा है। और ये कहां पर प्राप्त होगा भैया, अनंत पर प्राप्त होगा। सीधे आपको बता रहे हैं कहां पर प्राप्त होगा, अनंत पर होगा। आइए लास्ट हेडिंग एक और बची हुई आपकी, बिल्कुल आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से तैयार कर लीजिए। लास्ट हेडिंग आपकी बची हुई है, लास्ट आपके इसका जो स्थित नंबर 6 है, स्थित नंबर 6 किसके, अवतल दर्पण का स्थित नंबर 6 बताने चल रहा है आपको। यहां पर है जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव, ध्रुव मतलब पोल, पी आपका जो है यही है ध्रुव, वस्तु फोकस तथा ध्रुव पर स्थित हो। आइए भैया एक लास्ट आपका है, इसको भी देख लेते हैं। और पीछे जो आपको पढ़ाया गया है उन वीडियोस को जरूर आप देख लीजिएगा, वहां से काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगा बोर्ड परीक्षा में, जो कि इंपॉर्टेंट आपके कुछ डेरिवेशन भी कराए गए हैं और वहां पे लगातार मैथ के भी क्वेश्चन आपको बताए जा रहे हैं, केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट बताए जा रहे हैं, जिससे आपके बोर्ड परीक्षा में काफी ज्यादा आपको आसानी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए ही जा रहे हैं अभी। आइए छठवां देखते हैं भैया। यहां पर आपको बताया फिर से वही प्रक्रिया, एफ व सी, ठीक है। चलते हैं आगे, कहां पर है इस बार, वस्तु कहां पर है, ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है भैया, फोकस और ध्रुव पर है। फोकस तथा ध्रुव के मध्य है, सॉरी फोकस तथा ध्रुव के मध्य, ध्रुव के मध्य, मध्य मतलब बीच में, मध्य स्थित है। तो यहां पे फोकस और ध्रुव 3 सेंटीमीटर का तो आपको बताया ही थे कि बना है। अगर आप 3 सेंटीमीटर का बना रहे हैं तो उसका हाफ 1.5 होगा। अगर आप इसको 8 सेंटीमीटर का बना है तो 4 सेंटीमीटर पे फोकस रखे होंगे तो यहां पे भैया उसका आधा 2 हो जाएगा। रख दीजिए यहां पे क्या है, रख दीजिए 2 सेंटीमीटर पे या 1.5 पे जो भी बनाए हो, वस्तु आपका, ऑब्जेक्ट आपका यहां पे स्टैंड हो चुका है। अब ये आपका सीधा जाएगा दर्पण में टकराने के बाद भैया सीधा फोकस से होके ऐसे निकल आएगा। ये यहां पे एरो लगा दीजिएगा, इसी प्रकार आपका जो रेज है ऐसे ही गई है। दूसरी किरण जो होगी सी से होते हुए और इसके सीधे इस कोने पर होते हुए ऐसे जाके टकराएगी और यहां पे इस बार भैया देखिए कि कुछ चित्र अलग होने वाला है, बिल्कुल अलग होने वाला है। आपको दिख रहा होगा, दिख रहा होगा यहां से इसकी दूरियां बढ़ती जा रही, मतलब यहां से इसकी दूरियां आगे जैसे जाएंगे कम होती चली जा रही, कम होती चली जा रही हैं। इस बार तो उम्मीद हम कुछ और लगा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाए थे आपको क्या, आभासी प्रतिबिंब। इस बार आभासी प्रतिबिंब से आपको बता रहे हैं यहां पे क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं, जिसकी कल्पना कर सकते हैं कि अगर यहां से इसकी दूरियां कम होती चली गई हैं तो उम्मीद करते हैं कि थोड़ी दूर और जाने के बाद इनकी बिल्कुल दूरियां यहां कहीं मिल सकती हैं, बिल्कुल यहां कहीं मिल सकती हैं यहां पर, और ये दूरियां लगातार बढ़ती जा रही हैं। तो ये आप कह सकते हैं, इसको ऐसे डॉटेड में बनाइएगा, यहां कहीं जाके मिल सकती है, यहीं कहीं पर। तो हम इस बार इसमें लिखेंगे इस प्रकार, कहां पर है, फोकस तथा ध्रुव के मध्य स्थित वस्तु का प्रतिबिंब, ध्यान देना भैया सबसे हटके चित्र बताया आपको ना, क्या है इस बार प्रतिबिंब, वास्तविक है नहीं, क्यों, क्योंकि आपको यहां पे किरण दोनों नहीं मिली हुई ना, यहां आगे जाके कहीं हम इसकी कल्पना कर सकते हैं, आभास कर रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, आभासी। और अगर आभासी हुआ तो सीधा हो जाएगा, आभासी कामा सीधा, और वस्तु से अत्यंत बड़ा, मतलब वस्तु से बड़ा। तथा दर्पण के दूसरी तरफ प्राप्त होगा।
वीडियो को पास करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद कर रहे होंगे बिल्कुल आपको समझ में आ रहा है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।